तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ शिंग शिंग गुयांगज़ेन की केयर कर रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है जेल से आने के बाद। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुली बॉय हैंग चोंग की कब्र के सामने खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पे गुयांगज़ेन आ जाता है और वो बुली बॉय से कुछ बात करता है, पर वो क्या बात करता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुयांगज़ेन बो को ढूंढते हुए एक जगह पर आता है जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। इसलिए गुयांगज़ेन एक खाली ट्रक के अंदर बॉम्ब लगा के उन लोगों की तरफ भेज देता है और यहाँ पे उन लोगों को पता नहीं होता और वो गन फायर कर रहे होते हैं उस ट्रक पर। तभी ट्रक उनके क्लोज आ जाता है और फिर वो लोग देखते हैं कि उसमें बॉम्ब है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ सभी लोग मर जाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सुन के वो बाहर निकलता है और उसके साथ 2-3 उसके गार्ड्स भी होते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ रास्ते में गुयांगज़ेन बो की राह देखकर खड़ा हुआ होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बुली बॉय उससे कहता है कि बो ने उसका पीछा किया था जब वो कुछ काम से बाहर निकला था। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुयांगज़ेन बो के ड्राइवर को गोली मार देता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और यहाँ गुयांगज़ेन बो को पकड़ लेता है। और फिर हमें शिया को दिखाया जाता है जहाँ वो बाइलू की याद में पियानो प्ले कर रही होती है। तभी वहाँ पे गुयांगज़ेन आता है बो को लेकर और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ गुयांगज़ेन शिया के पास आता है और उससे बो की डिटेल्स मांगता है, जहाँ शिया उससे कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी और उसे बाइलू की मौत का बदला लेना है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिया बो को मार देती है और गुयांगज़ेन को थैंक्स बोलती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। पर यहाँ शिया ने तो गुयांगज़ेन को पकड़ने के लिए प्लान बना रखा था, पर गुयांगज़ेन पूरी तैयारी के साथ आया था क्योंकि उसके साथ उसकी टीम आई थी और फिर वो लोग उसे सही सलामत वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुयांगज़ेन और सभी लोग हैंग चोंग की कब्र के पास जाते हैं और उसे कहते हैं हमने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे अकेडमी में कमांडर आने वाले थे, इसलिए सभी लोग साफ सफाई कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पे कमांडर आ जाते हैं और वो पहले ऑफिसर कुक के कमरे में जाते हैं जहाँ पर उनको शील्ड मिलती है और ये देखकर कमांडर बहुत गुस्सा होते हैं और उनको डांट लगाते हैं कि तुम्हारे पास ये शील्ड पड़ी है और तुम लोगों ने अभी तक हमें दी नहीं। पर फर्स्ट लीडर को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। और फिर यहाँ स्टेज पर वो लोग भाषण देने के लिए जाते हैं जहाँ पे अचानक ही कमांडर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और सभी लोग उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहाँ उनको पता चलता है कि शील्ड भी चोरी हो गई है। पर ऑफिसर गू को तो लोअर कमांडर पर ही शक हो रहा था, इसलिए वो उन्हें चेक करवाते हैं पर उनके पास कुछ नहीं मिलता। और फिर लोअर कमांडर कहता है कि अब तुम्हारे स्टूडेंट्स की बारी है। तभी जीजिन देखता है कि बहुत सारे सिपाही अकेडमी में आए हैं और सभी सिपाही जाकर सभी लोगों के कमरे चेक करने लगते हैं, पर सभी लोगों के कमरे चेक करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। और फिर लोअर कमांडर सभी सिपाहियों से कहते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स को भी चेक करो और यहाँ शिंग शिंग डर जाती है और ऑफिसर गू को भी ये पता था, इसलिए वो शिंग शिंग की हेल्प करने के लिए कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी आपकी हेल्प करेंगे। और फिर शेंग जून गुयांगज़ेन और शिंग शिंग को कहते हैं, पर लोअर कमांडर उससे कहते हैं कि सभी स्टूडेंट को चेक किया जाएगा और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और यहाँ सभी लोग एक एक करके सभी लोगों को चेक करने लगते हैं और यहाँ शिंग शिंग गुयांगज़ेन का हाथ पकड़ लेती है। चेक करते हुए सिपाही शिंग शिंग के पास भी जाने लगता है। तभी गुयांगज़ेन आगे आ जाता है और फिर गुयांगज़ेन उस सिपाही को एक मुक्का मार देता है और यहाँ सभी सिपाही गुयांगज़ेन की तरफ गन तान देते हैं। तभी सभी लोग उसे रोकने लगते हैं और यहाँ शेंग जून भी एक कमांडर को मारता है तो लोअर कमांडर फायर करता है और कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ। और फिर वो कहता है कि इस लड़के को चेक करो और यहाँ गुयांगज़ेन उसकी तरफ आंखें फाड़ने लगता है, पर ऑफिसर गू उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि उसे चेक करने दो। और फिर यहाँ शिंग शिंग आगे आती है और सबसे कहती है कि मैं एक लड़की हूँ। तो ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ लोअर कमांडर ऑफिसर गू को सुनाने लगते हैं कि तुम्हारे यहाँ एक लड़की है और तुम्हें यहाँ पता भी नहीं चला। और यहाँ लोअर कमांडर सभी सिपाही से कहते हैं कि इस लड़की को जेल में डाल दो। गुयांगज़ेन रोकने की कोशिश करता है सभी लोगों से, पर ऑफिसर गू और शिंग शिंग उसे रोक लेते हैं और फिर यहाँ शिंग शिंग को लेकर चले जाते हैं जेल में। और यहाँ पे गुयांगज़ेन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो शिंग शिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद सभी लोगों को वहाँ से छोड़ दिया जाता है और यहाँ शेंग जून शेंग तिंग बे के पास आता है और सारी बातें बताता है और उससे कहता है कि शिंग शिंग की हेल्प करो और वो दोनों वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शेंग तिंग बे को कॉल आ जाता है
और उसे पता चल जाता है कि कमांडर की डेथ हो गई है। और यहाँ शेंगजिन को ये बात पता चलते ही वो शॉक हो जाता है और फिर उसे जिजिन का कॉल आता है और जिजिन उसे कॉल पर कहता है कि शिंगजिन को जेल में कैद कर दिया गया है और सभी लोग उसी को दोष लगा रहे हैं कि कमांडर की मौत उसी की वजह से हुई है। और यहाँ शिंगजिन जेल में आ जाती है और सभी लड़कियाँ उससे बदतमीजी करने लगती है, पर शिंगजिन उनसे कोई बहस नहीं करती और फिर दूसरी तरफ जाने लगती है जहाँ पे दूसरी लड़कियाँ उसे रोकती है और फिर वो वापस एक जगह पर आकर बैठ जाती है। तभी कुछ लड़कियाँ उठकर उसके पास आती है और उससे बहस करने लगती है। तो शिंगजिन उससे कहती है कि मुझसे बहस मत करो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तो फिर वो लड़कियाँ कहती है कि अगर हमने की तो तुम क्या करोगी। तो फिर वो कहती है कि तुम सोच नहीं पाओगी कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। और फिर हमें सीन कट होके दिखाया जाता है क्यूमिंग को, जहाँ उसका असिस्टेंट आता है उससे न्यूज़पेपर दिखाता है जहाँ शिंगजिन की खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी होती है। और यहाँ गुएंगजैन शिंगजिन से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आता है जहाँ पे एक कमांडर बाहर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें पहले पैसे देने पड़ेंगे। तो गुएंगजैन उसे पैसे देता है तो वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा कम है, तो वो दूसरे पैसे निकाल कर उसे देता है। और फिर वो कमांडर कहता है कि ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें बुलाऊंगा, तुम अंदर आ जाना। और यहाँ गुएंगजैन पूरे दिन वहीं पे बाहर खड़ा हुआ होता है, पर वो कमांडर उसे बुलाने के लिए नहीं आता और देखते ही देखते शाम हो जाती है। और यहाँ बेचारा गुएंगजैन वैसे ही वहीं पे बैठा हुआ होता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड होता है।